Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. कई बार हम आशीषों को इतना बड़ा जगह दे देते हैं। मैं अभी यही बात देख रही थी, जब अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया कि मैं तुझे बेटे के साथ आशीषित करूँगा, वो 75 साल का था, और जब उसका बेटा पैदा हुआ वो 100 साल का था। 25 साल उनका शरीर ऐसा हो गया कि बच्चा पैदा नहीं हो सकता था, मरा जैसा शरीर। और फिर उनके पास परमेश्वर ने एक बच्चे के साथ आशीषित किया। अगर आप मूसा की कहानी देखें, परमेश्वर ने उसको वायदा दिया, मैं तुझे वायदे की ज़मीन जहाँ पे दूध और शहद बहता है वहाँ लेके जाऊँगा। अगर आपको मूसा की कहानी पता है, उसने अपने जो उसके पीछे लाखों लोग चल रहे थे, उनके व्यवहार के वजह से उसने गुस्से में गलती कर दी। और आपको पता है मूसा वायदे वाली ज़मीन में गया नहीं। कितने लोगों को पता है? मूसा वायदे वाली ज़मीन में घुसा नहीं। घुसने से पहले ही वहाँ पर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आप अगर पूछें, इतना बड़ा आदमी, मूसा जैसा आदमी, उसने जो चीज़ पे विश्वास किया उसने वो देखा नहीं। जब मैंने मूसा की कहानी सुनी, मैंने सोचा ये कैसी ज़िंदगी है। अगर किसी को लूज़र बोलते हैं ना, लूज़र, जिसको ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता, मूसा का तो इतना इसने विश्वास किया, इसने क्या क्या किया, ये तो एक लूज़र के जैसा इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अगर मेरी ज़िंदगी ऐसी होती, मैं किसी बात पे विश्वास कर रही थी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी और मुझे वो मिला नहीं, तो मैं अपने बारे में, मतलब मेरा विश्वास क्या है? मगर आपको पता है, वचन ऐसा कहता है, ये लोग जो विश्वास में चल रहे थे, वो अपने वायदे की ज़मीन ऊपर ढूंढ रहे थे। वो अपने वायदे की ज़मीन स्वर्ग को मानते थे। इब्रानी के किताब में ऐसा लिखा है। और जिस आदमी ने परमेश्वर से फेस टू फेस बात कर लिया, जिस आदमी ने परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो पाया, परमेश्वर से फेस टू फेस बात करी, उसकी आवाज़ सुनी, उसके पीछे चला, उसके लिए पृथ्वी पे एक ज़मीन का क्या मूल्य है। हम आशीषों को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। मूसा की नज़रें स्वर्ग की वायदे की ज़मीन पर था। आज हमारी ज़िंदगी में क्या ज़्यादा मोल लाता है? जब हम उस वायदे के पीछे उसको पाने के लिए चलते हैं, उससे ज़्यादा कीमती वो जो क्षण हमारे को परमेश्वर के साथ मिलते हैं, जहां हम उसकी उपस्थिति में खड़े हो पाते हैं, उसको फेस टू फेस देख पाते हैं, उसकी आवाज़ सुन पाते हैं, उसके साथ वो रिलेशनशिप, वो कम्युनिकेशन को ले पाते हैं, वो ज़्यादा कीमती है। मैंने एक बार किसी को ऐसा प्रचार करते सुना, अगर इफ़ गॉड हैज़ प्रॉमिस्ड यू एंड यू गेट व्हाट गॉड हैज़ प्रॉमिस्ड यू, यू हैव फेथ, बट इफ़ यू डू नॉट गेट व्हाट गॉड हैज़ प्रॉमिस्ड यू, ही हैज़ फेथ इन यू।
अगर परमेश्वर ने आपको किसी चीज़ का वायदा दिया है और आप उस वायदे को पा लेते हैं, मतलब इसका मतलब है आप में विश्वास है। मगर आपने किसी चीज़ के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, आपने अभी तक उसको पाया नहीं, इसका ये मतलब है परमेश्वर को आप में विश्वास है। आमीन। क्या वो ज़्यादा कीमती नहीं? आप एक शादी को भी देख लें। अगर एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, लड़का बोलता है मैं तुझे बहुत सुंदर घर में रखूँगा, और ये लोग शादी करते हैं, मगर उसके बाद घर नहीं मिलता। क्या वो शादी की कोई कीमत नहीं है? अगर कोई किसी से प्यार करता है, उसके लिए वो शादी, उससे शादी करना और उसके साथ एक रिश्ते में रहना बहुत ज़्यादा मूल्यवान है उस घर को पाने से ज़्यादा। आज हमारा विश्वास जो परमेश्वर में है वो ज़्यादा मूल्यवान है हमारी कुछ आशीषों से ज़्यादा। तो आज सिर्फ आपका विश्वास परमेश्वर में नहीं, आज परमेश्वर आप में विश्वास करे। आमीन। और जैसे मूसा वायदे की ज़मीन स्वर्ग में ढूंढ रहा था और उसके लिए कीमती था कि उसने परमेश्वर को फेस टू फेस देखा, आज जब हम अपने वायदों के लिए लड़ भी रहे हैं, खड़े भी हैं, हम उस प्रोसेस में भूल ना जाए सबसे कीमती मेरा परमेश्वर है, सबसे कीमती मेरा परमेश्वर है। और अगर मैंने उसको पा लिया तो मैंने सब कुछ पा लिया। आमीन। आमीन। आइए हम अगले गीत में परमेश्वर की आराधना करेंगे।